तो बरेशम की तरह नरम, मार का हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। राना सनाउल्लाह डस्का का वो शेर जिसने दुश्मनों को और हमारे सियासी मुखालिफिन को नाकों चने चबवाए, मेरे बड़े भाई राना सनाउल्लाह खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, स्टेज पर मौजूद मरकजी कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे सामने मौजूद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान जनरल कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं आप सबको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कायद के नज़रिए की खातिर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की खातिर हर कोशिश और हर वो ख़तरा जो हमारी जान से भी बढ़ के हो, इंशाअल्लाह ताला उसको फेस करेंगे और कायद के मिशन को कामयाब करेंगे। क्योंकि हम सब यहाँ पे कायदे मोहतरम के ख़ताब के मुंतज़र हैं, इसलिए मैं दो मुख्तसर वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो, जो हमारे खून में, हमारे जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, जो हमारा अज़्म है, जो हमारा वलवला है, ये पिछले 3-4 माह में ये दो वाक़यात उसकी कामयाबी से मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल का वाक़या, आपने पिछले हफ्ता 10 दिन टीवी पे, मीडिया पे आपने देखा होगा कि तकब्बर, इंतकाम और गरूक में गर्क एक इंसान जो है वो नौज़ बिल्लाह किस तरह से खुदाई लहजे में बात कर रहा था। वो इंतकाम में इस हद तक गर्क है कि उसने रात मियां शहबाज शरीफ को डॉक्टरों की एडवाइस के बरक्स कि उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट दिया जाए, वो सफर करने के काबिल नहीं है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उन्हें रात के 1 बजे यहाँ इस्लामाबाद उनके घर से जो है वो जेल में जो है वो ले जाया गया। उसे वो इंतकाम में इस हद तक गर्क है कि वो जेल में अपने मुखालफीन को डालने के बाद भी मुतमैन नहीं होता। वो जेल में भी पैरे बैठाता है, वहां पे भी एजेंसी के लोगों को बैठाता है कि इनको कोई सहूलत तो नहीं मिल रही। जरा ये देखो
मैंने उसकी इस हरकत पे एक बात की है और ये मेरा वादा भी है उसके साथ कि इंशाअल्लाह हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में ये बात हो जाए, जब तुम्हें जेल में डाला जाएगा तुम्हें हम हर सहूलत देंगे, लेकिन एक चीज नहीं देंगे, वो तुम्हें फराहम नहीं करेंगे। वो अगर डॉक्टर भी लिख के देंगे कि जी इसे दी जाए, नहीं देंगे। ये इतना इंतकाम में गर्क इंसान है और ये कहता था कि मैं अब मेरा नया रूप होगा 3 के बाद। और एक वो पिंडी का शैतान कहता था कि आपको पता नहीं कि 3 मार्च के बाद क्या होने वाला है, आप इमरान खान का कौन सा रूप देखेंगे। वो पिंडी के शैतान को मैं रात का तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा कहीं पे, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। रात वो मुल्तान का जो डब्बा पीर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यहां पे कहीं मुझे वो चीदा टली भी नजर आ जाए, तो वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन उसके पीछे 2 लांती खड़े मुझे नजर आए। उनके चेहरों पे खुदा की कसम कल आपने, अगर आप में से किसी ने देखा हो, कि ऐसी लानत बरस रही थी कि किस तरह से वो चंगाड़ते हैं और बकवास करते हैं। लेकिन कल आपने उनको देखा, ये कल जो है ये मेरे कायद की इनकिसारी और मेरे कायद की अपनी कौम के साथ, अपने नजरिए के साथ जो कमिटमेंट है उसकी जीत हुई है। और ये जालिम और मुतकब्बर शख्स जो है, इसको अल्लाह ने जो है वो सरनगू किया है, इसको नाकाम किया है। जो कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप इससे पूछे कि अब तुम कहां खड़े हो। दूसरी बात, जब आज से ये को 2.5-3 माह की बात है, मेरे और आपके कायद ने गुजरांवाला के जलसा में बात की। एक तो यह है कि हम में से कुछ थोड़े इत्काद के ज़रा कमज़ोर लोग जो हैं वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब भी लोग कह रहे थे पिछले 3-4 दिनों में, वो जी राणा साहब ये पिछे कोई जादू टूना भी है, ये पिछे ना कोई दम दरूद भी हुंदा है। तो ये फिर कल 6:13 ते वो दम निकल गया। कोई जादू टूना नहीं चल सकता, कोई तावीज़ नहीं चलेगा। ये सिर्फ अल्लाह की मदद और अल्लाह के ऊपर एतकाद और अपने कायद के ऊपर एतमाद जो है, इस पे अगर हम कायम रहे, और इंशाअल्लाह ताला कायम है, अल्लाह हमें कायम रखेगा, तो ये जादू टूने और ये दम दरूद जो है वो कोई रास्ते में नहीं आएगा। तो मेरे कायद ने गुजरांवाला में जब अपने बयानिए को आम जुबान में, मेरी और आपकी जुबान में, अवाम की जुबान में खोल के बयान किया, तो उस वक्त भी कहा गया को जी ये तो बड़ी बात हो गई है जी, अब क्या होगा जी, ये तो जी बड़ी कुव्वत है, ये तो पहाड़ हैं, ये तो इनको अब कैसे रोका जाएगा। तो मेरे कायद की और हम सब की ये खुशकिस्मती है कि उसके बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, लीड करने के लिए हमें मरियम नवाज शरीफ की शक्ल में एक लीडर जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। गुजरांवाला के उस वाक़े के बाद लोगों में अंदेशे थे, लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन का वक्त आ गया, प्रैक्टिकल का वक्त आ गया।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डस्का के ओहदेदारों को भी और वहां के जो तंजीमी ओहदेदार यहां पे बैठे हैं उनको भी, जो वजीराबाद से मौजूद हैं दोस्त उनको भी, और जो नौशहरा से दोस्त बैठे हैं उनको भी। ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं है, ये टीम वर्क है और उस टीम में सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। तो जब वो वक्त आ गया तो ये साबित हो गया कि धांधली हो सकती है। धांधली करने वाली कुव्वतें जो है वो बड़ी ताकतवर हो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कायद के कहने के मुताबिक कि जब वोटर जाग रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो धांधली कर सके। आज वोटर जो है वो अपनी इज्जत को पहचान चुका है। आज वोटर जो है वो जाग चुका है। आज इन्होंने तमाम तर हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए, लेकिन इसके बावजूद, अब मैं टाइम मुख्तसर है, तफसील में नहीं जाता कि वहाँ पे जो कुछ इन्होंने किया वजीराबाद में और डस्का में, इसके बावजूद जो है वोटर ने न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि उन्होंने वोट पे पहरा दिया और उन्होंने जो है वो वोट चोरों को पकड़ा। अब एक ही नारा है, ये कहते हैं जी हम इत्माद का वोट लेंगे। ओ भाई, किस इत्माद का वोट? तुम्हारे खिलाफ कल अदम इत्माद हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ डस्का में पाकिस्तान के अवाम ने अदम इत्माद कर दिया है, वजीराबाद में अदम इत्माद कर दिया है, नौशहरा में अदम इत्माद कर दिया है। अब वोट चोर कुर्सी छोड़, अब इसके अलावा और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। मैं आखिर में जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो शेड्यूल आपको दिया है, देखें, जो इसे जख्म ये लगे हैं ज़िमनी इलेक्शन में और कल के वाक़े में, इनको हमने 18 मार्च को डस्का में और गहरा करना है। ये अब जो है, ये अब जख्म जो है ये मुदमिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इन्हीं जख्मों से जो है ये मुतकब्बर और जालिम इंसान जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। और उसके बाद लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक जो शेड्यूल और जो तरीक़ाकार सेक्रेटरी जनरल साहब ने अनाउंस किया है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इसे हमने कायद से डिस्कस करके इसको बड़ा सोच समझ के हमने इसको जो है वो जो तरतीब दिया है। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की तंजीम जो है वो ज़िम्मेदार है। हम जो है वो मरकज़ी कायदीन को आपको फैसिलिटेट करने और आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारियां लगाएंगे, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी आपकी है। हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने खैमे शामियाने का बंदोबस्त करके साथ लाएगा और जहां पे लॉन्ग मार्च का जो भी वेन्यू होगा वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट अपना शामियाना, अपना कैंप जो है वो अलहदा से लगाएगा और बाहर जो है बाकायदा बैनर होगा, उस ज़िले का नाम होगा और कायद की जो है वो तस्वीर होगी, पार्टी के सदर की जो है वो तस्वीर होगी और आपके जो सूबाई हलके हैं उनको आपने पहले दिन जिस पॉइंट पे, जिस डिवीजन, जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी वो जो है वो उस पॉइंट से जो है वो मेन लॉन्ग मार्च में जो है वो साथ चलेगा और यहाँ पे आने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट अपना अलहदा कैंप लगाएगा और अपने जो सूबाई हलके हैं उनको रोटेट भी करेगा ताकि लोगों को बेजा थकन भी ना हो और ये सिलसिला जो है ये बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो चलता रहे। और जितने दिन पीडीएम की सरबराही जो मीटिंग है या जो सरबराही कमेटी है उसका फैसला होगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर लॉन्ग मार्च और भरपूर जो है वो धरना देंगे। और एक बात ये सुन लें कि पार्टी का कोई ओहदेदार, उसकी खाक कोई हैसियत भी क्यों ना हो, जो इस लॉन्ग मार्च और धरने में अपनी ड्यूटी और अपनी शिरकत नहीं करेगा,
फिर वो बतौर वोटर के, बतौर सपोर्टर के, वो मेरे सर आंखों पे, लेकिन पार्टी के ओहदे का वो हकदार नहीं होगा। बिल्कुल इसमें कोई रू रैत नहीं होगी। ये हदायत आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचा दी गई हैं। मजीद इसमें जो बेहतरी कायदीन की तरफ से, पार्टी की तरफ से होगी, वो भी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आपने ये जो है ये भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला, अब ये दुश्मन के पांव जो हैं ये उखड़ चुके हैं। अब इसको आखिरी धक्का देने वाली बात है। ये पूरे जोर से अगर हमने दे दिया, जो कि इंशाअल्लाह देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट को इज्जत और जो यानी लोगों के मैंडेट का जो बयानिया है और जो कामयाबी है, इंशाअल्लाह ताला वो चंद कदम हमारे जो है वो दूर खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से वही सफ़र जो 2017 में रुका था, इस मुल्क और कौम की खिदमत का, उसको शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया।